काश तुम पहले की मिस कौसर बन जाओ, मैंने सोचा। हालांकि ये अब मुश्किल ही नजर आता था, लेकिन बहरहाल कौसर साहिबा, हम दोनों के दरमियान बहुत फासला है और यह फासला बरकरार रहेगा हमेशा हमेशा। आप इसे अबूर करने की कोशिश ना करें, थक जाएंगी, पीछे रह जाएंगी, कहीं इस सफर में मंजिल ना गुम कर बैठें। फिर ये अजीमुशान काफिला सहराए आजम में दाखिल हो गया। जोजोनो और इसका पूरा खानदान हमें छोड़ने आया था। बहुत मोहब्बत और नेक तमन्नाओं के साथ इन्होंने हमें रुखसत किया। हम लोग लैंड रोवर्स में सवार थे। ट्रेलर और बास्केट वैन पीछे मुंसलिक थी। जोजोनो के फराहम करदा जवान ड्राइविंग भी जानते थे। बड़े मजबूत और सआदतमंद लोग थे और अंग्रेजी से अच्छी तरह वाकिफ थे। बहरहाल इन लोगों से वाकई खूब मदद मिल गई थी और सब आज़ाद थे। ये दूसरी बात है कि इनको आराम देने के लिए कोई उनसे ड्राइविंग ले ले। अजीम सहरा में हम दोपहर के बाद दाखिल हुए थे। दूर तक एक वीरान बंजर इलाका नजर आ रहा था। ताहद निगाह पथरीली जमीन, बहुत दूर निगाह की हद के बाद दरख्तों की स्याही नजर आती थी, वो भी किसी बुलंद जगह से। हमारी वैगन में डॉक्टर मिकाट और उनकी लड़कियां नवाब फिरोजुद्दीन, मैं और कौसर थे। मेरिसा से यहाँ जान छूट गई थी। वो अपने बाप कर्नल डिक्सन के साथ थी। इसके साथ ही हेगले और इसकी लड़की थी। बाकी लोग दूसरी गाड़ी में थे। कौसर खामोश थी। शाम को 6 बजे सूरज छुप गया और अंधेरा किसी तूफान की तरह बढ़ता चला आया। आन की आन में इसने माहौल को निगल लिया और हर चीज तारीख हो गई। तब ड्राइवरों ने रोशनियां जला ली और फिर आगे वाली गाड़ी से कर्नल डिक्सन ने सीटी बजाई, जिसका मतलब था कि रुक जाया जाए। गाड़ियां रुक गईं और कर्नल डिक्सन के साथ दूसरे लोग भी नीचे उतर आए। क्या ख्याल है फिरोज, पहला काम यही किया जाए? हाँ, जगह साफ है, पुरसुकून और दरख्तों से दूर, और फिर रात भी हो गई है, नवाब साहब ने जवाब दिया। फिर तय है? बिल्कुल तय है। ओके। दूसरे लोगों ने भी इस क़याम पर इत्तेफाक किया। चारों सियाफाम उतर गए। इन्होंने सिर्फ 3 खेमे लगाए। तीनों खेमे एहतियातन लगाए गए थे, वरना ट्रालर ही इतने बड़े थे कि सब लोग इनमें आराम कर सकते थे। जरूरी सामान उतारा गया, जिसमें दूसरे लोगों ने भी सियाफामों की मदद की। चुनांचा सबसे पहले काफे तैयार कराए गए और फिर खाने की तैयारियां होने लगी। वाकई लुत्फ आ रहा था। चारों तरफ हू का आलम, सन्नाटा, लेकिन जोजोनो के इंतजामात मामूली नहीं थे। एक सियाफाम ने ट्रालर में लगी हुई सर्च लाइटों का बटन ऑन कर दिया और दुधिया रोशनी दूर तक फैल गई। हम सब हैरान रह गए। इस तरह बैटरी जल्द खत्म हो जाएगी, कर्नल डिक्सन ने कहा। नहीं जनाब, ट्रेलर में जनरेटर नस्ब है, रोशनी उनसे हो रही है। बैटरी चार्जिंग का पूरा इंतजाम मौजूद है। ओह भाई, सच्ची बात है, इस जोनोसो ने जो आसानियां फराहम कर दी, इनसे इस सफर में 4 चांद लग गए, कर्नल डिक्सन ने इतराफ किया। फिर एक तरफ से मौसीकी की लहरें उभरी और सब उछल पड़े। ये लोग तो अलादीन का चिराग के जिन मालूम होते हैं, ये मौसीकी कहाँ से उभरी? यूसुफ अली ने कहा और नवाब साहब हैरत से देखने लगे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। ट्रेलरों से आवाज़ आ रही है, इन्होंने जवाब दिया। खूब इंतजाम है भाई, लाखों रुपया खर्च हुआ होगा, इसमें क्या शक है। बहरहाल खूब ट्रेलर थे, जंगल में मंगल कर लिया था। लड़कियां और नौजवान इस सियाह फार्म के गिर्द जमा हो गए जो ट्रेलर ऑपरेटर था। इससे तरह तरह के सवाल किए जाने लगे और फिर खूब तालियां पीटी गई। रिकॉर्ड बजते रहे, काफ़ी तकसीम हो गई और खूब ऐश होने लगे। कौसर साहिबा अब भी ज़रा दूर दूर थी और लुत्फ की बात तो ये थी कि मिस मेरिसा भी ज़्यादा मायल नज़र नहीं आती थी। बहरहाल मुझे क्या परवाह हो सकती थी। खाना तैयार हुआ, खाया गया और फिर आराम की तय हो गई। कर्नल डिक्सन, यूसुफ अली और नवाब साहब यहाँ भी बाज ना आए। रोशनी काफ़ी थी, बस बसात बिछा दी गई और शतरंज होने लगा। मौसीकी बंद कर दी गई। मैंने गाड़ी में ही रात गुजारने का फैसला किया और फिर न जाने कब ख्यालात में उलझा सो गया। खासी नींद कर चुका था जब किसी ने झंझोड़ा। नवाब साहब थे, इनके पीछे कौसर साहिबा भी मौजूद थी। ओह खैरियत, तुम अजीब इंसान हो, कमाल कर दिया, नवाब साहब बोले। मैं नहीं समझा, यहाँ सोने की क्या ज़रूरत थी? हर्ज भी क्या था नवाब साहब, ये कोई सोने की जगह है? कुछ लोगों को तो सोना ही पड़ेगा, सब ट्रेलर में तो आराम नहीं कर सकेंगे। तो तुमने खुद को इन कुछ लोगों में शामिल क्यों कर लिया? उतरो नीचे, नवाब साहब बोले और मैं जल्दी से नीचे उतर आया। अरे आप भी नहीं सोई अभी तक कौसर? मैंने पूछा। सो गई थी बेचारी, तुम्हारा सुना तो परेशान हो गई। ओह नवाब साहब, आपने नाहक। अच्छा आ जाओ, दिल होल गया था। मियाँ अभी तुम इन इलाकों से नावाकिफ हो, ऐसी तफरीहात ना किया करो, समझे? सारी जगह मारा फिरा हूँ। कौसर ने ही कहा था कि किसी गाड़ी में देखा जाए, कहीं सो तो नहीं गए, वरना मैं भी सारी रात ना सो सकता, नवाब साहब गुस्से लहजे में बोले। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सर्च लाइटें भी बुझा दी गई थी, सिर्फ मामूली रोशनियां रहने दी गई थी। ट्रेलरों की छत पर सियाफाम बैठे हुए थे। मैंने सियाफामों को देखा, इनके पास बंदूकें नजर आ रही थी। आधी रात को दूसरे जाग जाएंगे, नवाब साहब ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। ट्रेलर में हम तन्हा न थे। मादाम मारिरा, पूना और प्रोफेसर हेगले, इसके अलावा डैटसन और अहमदुल सईदी भी थे। गोया सिर्फ मैं था।
दोनों लड़कियां एक कोने में थी, मेरिसा यहाँ भी नहीं थी वरना मेरी पोजीशन खराब हो जाती। खामोशी से कौसर भी लेट गई और नवाब साहब ने ट्रेलर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं भी नींद ही में था, चनाचा लेटते ही सो गया। और फिर दूसरी सुबह सब लोग काफी दिन चढ़े उठे थे। मैं जरूरत से ज्यादा ही देर से उठा था और जब मैं उठा तो नाश्ता बिल्कुल तैयार था। तमाम लोग स्टूलों पर बैठे हुए थे और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। सिया फामो ने नाश्ता कैनवस की मेजों पर लगा दिया। वो बेहद फुर्ती से काम कर रहे थे। जोजो ने कमाल के आदमी हमारे सुपर्द किए थे। बहुत काम के आदमी हैं ये, कर्नल डिक्सन ने कहा। यही मैं कहने वाला था, बिल्कुल मशीनी इंसान मालूम होते हैं। बहरहाल इंसान है, आज रात इनकी छुट्टी की जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा दोस्तों में एक खास बात की जरूरत महसूस कर रहा हूँ, कर्नल ने कहा। क्या? सवाल किया गया। यूँ तो हम सब दोस्त हैं और एक दूसरे से ताउन करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद एक सरबराह की जरूरत बाकी रह जाती है। इस किस्म के महमात में जरूरी होता है। क्या दूसरे लोग मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करेंगे? यकीनन यकीनन, सब ने कहा। तो मेरी राय है कि किसी को अपना सरबराह चुन लिया जाए और इसकी हिदायत पर अमल किया जाए। कर्नल डिक्सन, बहुत सी आवाजें उभरी। तुम इस पार्टी में मुनासिब तरीन आदमी हो, हमें तुम्हारे ऊपर एतमाद है। दोस्तों, कर्नल डिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी निगाह में एक और शख्स है। आप लोग सुन लें और इसके बाद फैसला कर लें। वो कौन? डॉक्टर मिकार्ड, बिलाशुबा सबसे मुअम्मर, सबसे ज्यादा जहां दीदा। यहाँ मामला कारकर्दगी का नहीं, सरबराह की बात का है। और दोस्तों से माजरत के साथ, डॉक्टर मिकार्ड से उम्दा आदमी इस काम के लिए मेरी निगाह में और कोई नहीं। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।